दिल्ली से बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उन्होंने तारीफ की। हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर मुलाकात हुई है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम सैनी ने जो है पीएम मोदी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया, कहा कि पीएम के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम ने सख्त कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस के समय में आतंकवादी घटनाएं ज्यादा थी। हरियाणा पंजाब पानी विवाद को लेकर भी पीएम मोदी ने जानकारी जो है ली है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दिल्ली में जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नायब सैनी की जमकर तारीफ की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी, परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और पूरे देश के अंदर उस घटना को लेकर के रोष था। देश के लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और समय समय के ऊपर इस आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने करड़े कदम उठाए हैं। करड़े कदम आतंकवाद के प्रति ये उठाए हैं कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मिट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के
उसको मट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था। लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण, मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर, लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था।